आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। A relation R is defined on the set Z of integers as follows। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रिलेशन R है जो कि डिफाइंड है सेट Z ऑफ इंटीजर्स में। अब कंडीशन दे रखी है x, y बिलोंग्स टू R, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो फाइंड करना है R एंड R इनवर्स रिलेशन, और रिलेशन इनवर्स फाइंड करना है उसके ऑर्डर पेयर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर। इंटीजर सब समझते हैं, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर टुगेदर विद जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो यहाँ पर रिलेशन है, जो रिलेशन है वो क्या दे रखी है, रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर, मतलब जो सेट है यहाँ पे दोनों कैसे हैं, इंटीजर हैं, इंटीजर के सेट पे रिलेशन डिफाइन है। अब रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यदि एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को 25 मिलना चाहिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर implies that y इक्वल टू प्लस माइनस का 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स को ऑब्जर्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, सेट ऑफ जो सेट दे रखा है वो जेड ऑफ इंटीजर्स का दे रखा है। तो मैं एक्स जो वैल्यू रखूँगा वो इनपुट होगी, और जो वाई मेरे को रिजल्ट मिलेगा प्रोसेस होने के बाद वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y मेरे को कितना मिलेगा, यदि x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो y इक्वल टू प्लस माइनस का √25, तो विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 5। तो मेरे को जो एक सिस्टम है वो मिल गया। अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को फॉर्मेट लाना है x, y बिलोंग्स टू r। अब देखते हैं एक इसको फुलफिल करता है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू है मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा x, 0 बिलोंग्स टू x, 0 0, 5 0, 5 बिलोंग्स टू r एंड 0, -5 बिलोंग्स टू r। अब कंडीशन, ठीक है, अब इतना करने के बाद आगे देखते हैं। मैं वैल्यूज़ वही रख रहा हूँ इसके अंदर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ना एक्स के प्लेस में वो वैल्यू पुट करूँगा जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। अब मान लीजिए मैंने 0 रखा, तो 0 रखने पे 25 माइनस 0 25, वो 25 को इसका प्लस माइनस 5 का है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 24 मिलेगा, वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है 24। अब 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 25 माइनस 4 21, वो भी किसी का नहीं है। अब मैं 3 रखता हूँ एक्स के प्लेस पर, x इक्वल टू 3 रखता हूँ तो 9 आएगा, 25 माइनस 9 16, तो यानी कि x इक्वल टू 3 इज द पॉसिबल वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, तो यहाँ पे मैं माइनस का स्क्वायर भी करता हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को डज नॉट मैटर। ठीक है, अब देखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 3, और जो प्लस माइनस 3 है वो सेट जेड ऑफ इंटीजर्स है उसको बिलोंग कर रहा होगा, है ना। अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। तो y इक्वल टू 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करूँ चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करूँ वैल्यू मेरे को 9 ही मिलेगी। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का 4। तो स्टूडेंट्स हियर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। देखिए प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, एक बार लिखूँगा 3, 4 बिलोंग्स टू आर, एक बार माइनस का 3, 4 बिलोंग्स टू आर, और आगे 3, माइनस 4 बिलोंग्स टू आर एंड माइनस 3 माइनस 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे हम इसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस का 4 भी पुट कर सकता हूँ। अगर 4 पुट करूँगा इस रिलेशन में तो 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9, और इसका भी सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं 4 पुट करूँगा तो इस कंडीशन में जो y है वो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस माइनस का
3 मिलेगा, ठीक है। और यदि 5 पुट करूँगा, यदि मैं 5 पुट करता हूँ प्लस माइनस का, तो मेरे को क्या मिलेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस का 0, बट 0 के आगे प्लस माइनस नहीं लगाते, ओनली 0, है ना। तो ये वैल्यूज़ मिली। अगर मैं 6 पुट करूँगा तो 36 आ जाएगा। अब 25 माइनस 36 विच इज़ नेगेटिव, नॉट डिफाइंड, उस कंडीशन में नॉट डिफाइंड हो जाएगा रूट, है ना। तो जो रिलेशंस है मेरे पास वो रिलेशंस आ जाएंगे। मैं कुछ रिलेशंस लिख देता हूँ, बाकी आप प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चंस को। जो रिलेशंस है 0,5, 0,-5, 3,4, -3, -3,4, -3, -4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। रिलेशन का यदि इन्वर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर को फ्लिप कर देंगे, सारे ऑर्डर पेयर फ्लिप कर दिए, ठीक है। ये आंसर हो गए। अब इनके डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन क्या होंगे, इसके जो डोमेन है 0, 3, -3, ये इसके डोमेन होगा, उसके डोमेन हो गए 5, -5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे जो रिलेशन दे रखी है वो नेचुरल नंबर के सेट पे दे रखी है, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर, मतलब जो ए और बी दोनों सेट है वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर के सेट हैं, ठीक है। रिलेशन दे रखी है ए कॉमा बी, ए प्लस 3b इक्वल टू 12। जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है वो एन को बिलोंग करता है, और जो सेकंड कंपोनेंट है बी वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो देखते हैं, जो यहाँ पर रिलेशन दे रखी है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर डोमेन और को डोमेन दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, और रिलेशन दे रखी है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस 3b इक्वल टू 12। ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है। अब इसमें रिलेशन फाइंड करने, जो रिलेशन हमको दे रखी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर यदि मेरे को चाहिए तो रिलेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं इसका डोमेन और रेंज निकाल सकता हूँ। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस 3b इक्वल टू 12, ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 माइनस 3b। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ए बिलोंग्स टू एन, ए भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब यदि मैं बी की वैल्यू को नेचुरल नंबर पुट करता हूँ तो मेरे को तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ए भी नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, पुट करके देखते हैं। पुट बी इक्वल टू 1 से पुट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर 1 पुट करता हूँ तो कितना मिलेगा, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। यदि बी की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। और बी की वैल्यू यदि 3 पुट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे 3 2 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। और यदि बी की वैल्यू 3 पुट करते हैं, ए इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 3, 12 माइनस 9 3। अब यदि बी की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 12 माइनस 3 इंटू 4, यानी कि 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, जो बी की वैल्यूज हैं वो केवल 1 से लेके 3 तक पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसकी रिलेशन फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म में, वो ए कॉमा बी के फॉर्म पे आनी चाहिए, है ना। 9,1, 6,2, 3,3। अब इसकी डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या हो गई, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 9,6,3, ये इसकी डोमेन हो गई। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज कितनी हो गई, 1,2,3। और यदि इस क्वेश्चन में कोर डोमेन पूछ लेते हैं तो कोर डोमेन क्या हो गया, पूरा नेचुरल नंबर का सेट इसकी कोर डोमेन हो गई, ठीक है। जो एलिमेंट्स मैप थे वो रेंज हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे इसके बाद देखेंगे रिलेशन को एरो डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शंस की स्टडी करेंगे। अगर रिलेशन ढंग से समझ में आ गया तो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।